प्रोफेसर भुवन जी, मैं आप ही से जरा कह रही हूँ, देखिए शायद मुझे लगता है यहाँ के लोग भूल गए कि यहाँ के जो सांसद है वो सुब्रत पाठक है। सवाल शायद उनसे होना चाहिए था, लेकिन ये कहें कि प्यार आप लोगों पर बरस रहा है, आप जवाब दीजिए। देखिए, प्यार हमसे बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस धरती पे आपने मुझे बुलाया है, कन्नौज की जो धरती पे आपने मुझे बुलाया है, ये धरती है समाजवादियों की, ये धरती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, धरती है भाजपाइयों की, ये धरती है प्रभु राम की। बीच में नहीं, बीच में नहीं, क्या कर रहे हैं आप? ये भाग रहे हैं आप, अरे डर गए, डर गए, डर गए, हार रहे हैं, खिसिया रहे हैं। एक मिनट, मैंने ये पहले ही कहा था भाई बोलने तो दो किसी को। तुम लोग यार गलत करते हो। डिबेट है, दंगा थोड़ी ना है। आराम प्लीज यार सुनने अगर वो अपनी बात नहीं रखेंगे कैसे सुनोगे आप लोग यार? क्या जब बोलेगा नहीं, एक एक करके जवाब देगा। मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ। अब ऐसे बातें बोलिए, आप जवाब दीजिए। हम लोग माइक नहीं पटका जाएगा आपकी बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक ठीक है। एक करके सबको मौका मिलेगा जो बोलने लोग यहाँ पर अगर माहौल खराब करेंगे उनको मैं कहूंगी अलविदा, अलविदा। ठीक है, सबको अपना अपना समय मिलता है। आपके पास है 20 सेकंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धरती है राम मनोहर लोहिया जी की, ये धरती है माननीय मुलायम सिंह जी की, ये धरती है अखिलेश यादव जी की, और ये धरती है डिम्पल यादव जी को, जो कन्नौज की धरती ने और समाजवादियों का काम करने का। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमें याद आता है कन्नौज का वो बालक याद आता है। तो नहीं अभी माइक पटक कर। शरद जी, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये बीच में। मैं आपके पास आऊंगी, फिर मैं आप सवाल नहीं कर पाऊंगी अगर आप बीच में बोलेंगे तो। मुझे याद आता है वो कन्नौज का बालक ब्रजेश पाल, जिसकी हत्या हो गई योगी सरकार में, क्योंकि वो नौकरी नहीं दे सकी ये सरकार, योगी सरकार की। वो बच्चा हमारा आपका बच्चा था, वो ब्रजेश पाल की हत्या करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और ये बात कर रहे थे आतंकवादियों की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो रेड कारपेट में आतंकवादियों को कंधार छोड़ने का काम करा, ये भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता बंगारू लक्ष्मण को ऑन कैमरा पकड़ा गया। एक मिनट, मैं कहूंगी भुवन जी ने यहाँ पर आरोप लगा दिए। मैं तो कहूंगी, मैं कन्नौज में खड़ी हूँ, कन्नौज की जनता भी है भैया, यहाँ के भी कोई मुद्दे हैं कि नहीं है? बोलिए शरद जी, अब आप भी बता दीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, भारत माता की। चुनावी रैली तो नहीं है, बताना चाहूंगा, चुनावी रैली तो है नहीं। मैंने आपसे जवाब मांगा है। आ गए ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। हाँ। और मैं बताना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने माइक पटक कर ये सिद्ध कर दिया कि आप शरीफ नहीं हो सकते। आप शरीफ नहीं हो सकते। बात पूछ रही शरद जी। शरद जी, मुझे फिर ये होगा कि मैं मौका नहीं देता हूं। भुवन जी आपका मौका हो चुका है। यही गुंडई इनकी बिजनौर में देखने को मिली। वो बिजनौर में समाजवादी पार्टी का नेता। कितने आप आश्वस्त हैं ये मुझे बता दीजिए बस। सुब्रत पाठक 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा। और रही बात इनकी गुंडई की, आज से 3 दिन पहले इनके एक समाजवादी नेता ने कन्नौज के कल्याणपुर गांव में प्रतिभा मिश्रा नाम की पाल समाज की एक महिला को धमकाने का काम किया और कहा अगर सरकार आ गई तो तालाब खोद देंगे। दूसरा, आप समझिए बिजनौर में युवजन। शरद जी, तो फिर ये कानून व्यवस्था का दावा तो आप ही लोग कर रहे थे, फिर ये कहाँ चला गया? मैं इमरान जी को मौका दूंगी। एक मिनट रुकिए, यहाँ तो सिलसिला खत्म नहीं होगा। इमरान जी बीएसपी के प्रत्याशी है, या शरद जी कह रहे हैं कि सुब्रत पाठक 2 लाख वोटों से जीतेंगे, तो फिर आपका क्या होगा? ये बताइए, ये जनता यहाँ पे खड़ी है, आप भी खड़ी हैं। सुब्रत पाठक अगर 2 लाख से जीत रहे तो प्रतिनिधि को क्यों भेजा उन्होंने? मैं प्रत्याशी आया हूँ ना। समझना, आप बताइए कितने वोटर जीत रहे हैं? आप कितने वोटर जीत रहे हैं? 4 जून तो कितने वोटर से? हमारे जो भाई खड़े हैं ना, ये गमछा चाहे गुलाबी डाले, लाल डाले, गेरुआ डाले, ये हमारे को सांसद बनाने जा रहे हैं। अच्छा। 3 लाख वोटों से नहीं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी तो कह रही है कि बीएसपी चुनावी मैदान में उतरी है, कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बी टीम है, इसलिए आए चुनाव। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और इस कन्नौज की जनता से पूछना चाहता हूँ कि कन्नौज लोकसभा में 2009 का रिजल्ट क्या था, उससे पहले का रिजल्ट क्या था? हमेशा बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। ये 2014 और 2024 के बीच जो मोदी जी की लहर चली, वो लहर का पोल खुल चुका है, जनता जान चुकी है। झूठ की गारंटी है, झूठ की गारंटी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, यहाँ जो भी लोग हैं सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो सुब्रत पाठक है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, वो कह रहे हैं कि भाई जितना प्यार कन्नौज मुझसे करता है उतना अखिलेश से नहीं करता। सही है? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये हिंदू मुसलमान पे ही राजनीति होगी? बेरोजगारी इतनी, महंगाई चरम सीमा पे है, उसके बिना बात नहीं होती। हमें याद है
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार जो है प्याज पे गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दाल पे गई थी, उस पर कोई मुद्दा नहीं हो रहा। हिंदू मुसलमान जी जवाब दीजिए, शरद जी जवाब दीजिए, हिंदू मुसलमान जवाब दीजिए। आप लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति कमाने वाले 300 रुपए कमाने हम वाले विकास की बात करते हैं और हम राम के ऊपर अगर लोग ये तो आरोप ये लगा कह रहे रहे हैं ना, हैं आप धर्म तो की राम राजनीति हमारी आस्था का विषय। पहले आप सुन ले, इनको बताता हूँ मैं कि राम हमारी आस्था का मतदाता है वो, विषय मतदाता। है। मैं बताता हूँ इनको। और दूसरी बात रही बेरोजगारी की, तो मैं बताना चाहता हूँ कन्नौज में ही हमने बहुत रोजगार देने का काम किया है। लगातार कन्नौज में हमने 100 करोड़ की लागत से अरोमा यूनिवर्सिटी का फेज 1 तैयार कर दिया है, जिसमें कन्नौज के लोगों को रोजगार मिलने का काम हो रहा है। 10 करोड़ महिलाओं को हमने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 1,43,000 नौकरियां पुलिस की देने का काम किया है। हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1,27,000 शरद जी नौकरियां आप कुछ देने भी का यहाँ काम। बातें कर लीजिए। शरद जी मैं 1 मिनट कहूंगी। मैं सही वो बता रहा हूं। मतदाता है, वो जमीन पर है और आपसे सवाल कर रहा है। हमने आप बताया सवालों का जवाब दे। मैं मैंने कहूंगी रोजगार टाला मटोली दिया। ना करें। इन लोगों ने पुष्पेंद्र केवल जी के पास घोटाला मैं आ किया। जाती हूँ। पुष्पेंद्र जी, एनडीए घोटाला सुमन जी किया। कह रहे हैं, मुझे बोलने का मौका समाजवादी दो। पार्टी ने लेकिन मैं बोलने का एनडीए मौका दूंगी। घोटाला ये किया। बताइए, कल राहुल और अखिलेश की रैली होने वाली है कन्नौज में। इस बार लग रहा है आपको वो जीत दोहरा पाएंगे जो 2014 में हुई थी? ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ये कन्नौज की जनता दिखा देगी 4 तारीख को। यहाँ पे ऐतिहासिक अखिलेश जी की जीत होने जा रही। और एक बात कहना चाहूंगा, कन्नौज देखता है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे वोट करने जा रहा है। स्वास्थ्य का ये आलम है कि एक सचिन राठी, उसकी माँ को पूछो, जो सचिन राठी को एक हत्यारा मारता है तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग खून उपलब्ध नहीं करवा पाता ब्लड बैंक से, और उसकी एम्बुलेंस नहीं दे पाता। कौन देखेगा? उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन के, और 3 इंजन काम कर रहे हैं। कन्नौज में भी 1 इंजन चल रहा था। अच्छा। तीनों इंजन फेल हो चुके हैं भाजपा के। मैं जवाब और यहाँ दे पे रहा 4 जून को इंडिया गठबंधन अब से मैं अखिलेश जनता से यादव पूछा कि किसका इंजन फेल हुआ है, किसका इंजन दौड़ लगाएगा? आ रही हूँ शरद जी, आ रही हूँ। भाई किसका इंजन फेल हो गया, किसका इंजन दौड़ लगाएगा? देखिए, मैं यहाँ का इत्र एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, पवन त्रिवेदी मेरा नाम है। मैं ये बताना 2012 से 2017 तक यहाँ पे इतना गुंडा राज हुआ है, यहाँ पे इतनी गुंडाई हुई है, आप समझो कि सुब्रत जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगाए गए। 25,000 रुपए चोरी का उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया, वो 4 साढ़े 4 महीने जेल में रहे हैं। तो समाजवादी काल में यहाँ पे इतनी लूट हुई हो, चाहे वो PWD के नाम पे हो, चाहे हित्र पार्क के नाम पे हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के नाम पे हो, यहाँ पे इतनी धन उगाही की गई है जिससे यहाँ का पब्लिक पूरी तरीके से त्रस्त। व्यापार कैसा चल रहा है? इत्र व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अरोमा यूनिवर्सिटी यहाँ पे सुब्रत जी के प्रयास से आ गई है, और उसके बाद में अभी यहाँ पे पैकेजिंग इंस्टीट्यूट भी लगने वाला है। मेरा इनसे सवाल है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से ये ब्रजेश पाल की बात कर रहे हैं, राजू पाल और उमेश पाल की हत्या के लिए ये क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी जवाब लेती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं हूँ मेरे भाई। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये कल्याण सिंह क्या क्यों नहीं गए? मुख्तार अंसारी क्या इसलिए कि मुस्लिम वोट नहीं मिल जाता, और हिंदू के वो इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं? ये मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और इस तरह से भी आपने देखा इन्होंने माइक फेंक दिया और इस तरीके से ये इस तरीके की हरकत कर रहा है। ये जनता को किस तरह से आश्वस्त करेंगे कि बस मैं हिंट ले रही हूँ, मुझे नेताओं से ही हिंट लेनी है। जरा मैं यहाँ पे एक सवाल ले लेती हूँ, बोलिए बस जल्दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये 5 मिनट ये हिंदू मुस्लिम को छोड़ के बोल के दिखा दें तो जाने हम। आपको ये विकास के मुद्दों पे बात करें, कन्नौज की जनता ये समझ चुकी है। इन्होंने जो है सड़कें बनाई, लेकिन गांव की औरतें बीड़ी बनाती तब उनका घर चलता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कन्नौज लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पे कन्नौज सांसद की बात होनी चाहिए। कितना काम किया है ये नहीं बता रहे, प्रधानमंत्री की योजनाएं भैया बहुत